तो यहाँ पे हमारे सामने ये सवाल है, फलन का अवकलन कीजिए कॉस ऑफ साइन एक्स। तो मान लेते हैं कि ये y है हमारा, हमें इसका अवकलन करना है। अगर ये सिर्फ कॉस ऑफ एक्स होता तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती। कॉस एक्स का अवकलन हमें पता है माइनस साइन एक्स होता है, वो हमारा उत्तर हो जाता। पर ये कॉस ऑफ साइन एक्स है, एक फलन कॉस के अंदर दूसरा फलन है साइन एक्स, इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो ऐसे फलनों के लिए जहाँ पे हमारे पास एक फलन के अंदर दूसरा फलन हो, हम श्रृंखला नियम या चेन रूल लगा सकते हैं। तो पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आपकी किताब बताती है आपको श्रृंखला नियम लगाने के लिए, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे सोचता हूं और श्रृंखला नियम फटाफट लगाता हूं। चलिए पहले हम देखते हैं किताब वाला मेथड। तो किताब आपको कहेगी कि आप जो अंदर वाला भाग है उसको टी मान लो। अंदर वाले भाग को मैंने टी मान लिया, और इसके बाद मैं लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू कॉस ऑफ टी। y इज इक्वल टू कॉस टी। अब मैं dy बाई डी टी आराम से निकाल सकता हूं। मुझे निकालना dy बाई डी एक्स था, पर पहले हम dy बाई डी टी निकालते हैं। तो अगर मैं dy बाई डी टी निकालूं तो कॉस टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? माइनस साइन टी। जैसे कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स है, कॉस टी का माइनस साइन टी होगा। ठीक है, अब श्रृंखला नियम ये कहता है कि dy बाई डी एक्स होगा dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स के बराबर। अब ये आपको याद नहीं रखना, आप ऐसे सोचो कि क्योंकि हमने dy बाई डी टी किया है तो मुझे dy बाई डी टी तो चाहिए, तो ये dt और ये dt एक तरीके से कैंसिल हो रहे हैं और हमें dy बाई डी एक्स ही मिल रहा है। तो अब ऐसे सोच के याद रख सकते हो कि क्या है श्रृंखला नियम। पर अब हम इसका यूज करके उत्तर निकालते हैं। तो dy बाई डी टी तो हमने निकाल लिया माइनस साइन टी, पर dt बाई डी एक्स क्या होगा? dt बाई डी एक्स भी निकालना आसान है। dt बाई डी एक्स के लिए मेरे को t का डिफ्रेंसिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, यानी x के सापेक्ष हमें t का अवकलन करना है। तो t हमारा था साइन x, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन x। अब डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स ये तो हमें आता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन टी, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। अब ये हमारा आ गया dy बाई डी एक्स, पर हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारे उत्तर में अभी t आ रहा है, पर हमारे सवाल में t था नहीं। तो हम इस t को वापस x के फॉर्म में लिख देंगे, और ये हमें मिल जाएगा माइनस साइन t की जगह मैंने लिख दिया साइन x, और कॉस x हमारे पास यहाँ पे है। ये आ गया हमारा उत्तर। तो इस तरीके से हम श्रृंखला नियम का इस्तेमाल करके किसी ऐसे फलन का अवकलन कर सकते हैं जिसमें एक फलन के अंदर दूसरा फलन हो। पर अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे सोचता हूँ। मैं यही चीज़ अपने दिमाग में करने की कोशिश करता हूँ। मैं लिखूँगा y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स, यही हमारा सवाल था। ठीक है, अब जब मुझे dy बाई डी एक्स करना है तो मैं बाहर से अंदर की तरफ जाऊँगा। कॉस ऑफ साइन एक्स है, तो पहले मैं कॉस का डिफ्रेंसिएशन करना चाहता हूँ। कॉस का डिफ्रेंसिएशन मुझे पता है माइनस साइन होता है, और अंदर जो भी लिखा हो उसको मैं x की तरह ही मान लूंगा। तो अंदर साइन x लिखा था तो इसको मैं x की तरह ही मान लूंगा। तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन होता है, तो मैंने माइनस साइन लिख दिया, पर क्योंकि अंदर x नहीं था तो अंदर जो भी था मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिख दी। इसके बाद क्या करेंगे? अब क्योंकि अंदर x नहीं था तो हमें कुछ एक्स्ट्रा कर, अब क्योंकि अंदर x तो नहीं था, कुछ और था, तो इस कुछ और के लिए हमें एक और बार अवकलन करना होगा, एक और बार डिफ्रेंसिएशन करना होगा। हमें डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स करना होगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, और फिर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। तो मैंने की वही चीज़ है जो मैंने पहले की थी, उत्तर हमारा वही आया है, पर इसमें मैंने अपने मन में बहुत कुछ सोच लिया है ताकि मैं फटाफट ये चीज़ कर पाऊँ। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं जहाँ पे हम ऐसे श्रृंखला नियम का इस्तेमाल कर पाएँ। तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये हमारा दूसरा सवाल है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका अवकलन अब हमें करना है। तो इससे पहले कि मैं कोशिश करूँ, कोशिश कीजिए कि आप श्रृंखला नियम का इस्तेमाल करके इसको हल करें। तो उम्मीद है आपने कोशिश कर ली होगी। तो मैं इसमें वही अपना तरीका लगाऊंगा। मेरे को दिख रहा है बाहर यहाँ पे साइन है, तो पहले मैं साइन का अवकलन करूंगा। साइन का अवकलन मुझे पता है होता है कॉस। अब अंदर जो भी लिखा है मैं उसको वैसे का वैसा ही लिख दूंगा। इसको मैंने मन की आंखों से x मान लिया है ना, तो साइन x का कॉस x होता है। तो यहाँ पे मेरा जो भी था x वो मैंने लिख दिया है।
अब क्योंकि ये सच में x नहीं था, तो जो भी मैंने x माना था, जो भी अंदर था, अब मैं उसका अवकलन करूंगा। तो अंदर क्या था? अंदर था एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो मैं इसका अवकलन करूंगा। तो ये मुझे दे देगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलज क्या होगा? ये हो जाएगा 2x, 5 का अवकलज 0 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पे हमने काफ़ी जल्दी इस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 भयानक दिखने वाले फलन का अवकलज निकाल लिया है। अगर आपको ये अभी भी बहुत तेज़ लग रहा है कि सर यहाँ पे हुआ क्या है, तो आप कुछ समय तक हमारे पहले तरीके को ही अपनाओ। आप इसको t मान लो और आप लिखो साइन ऑफ t, फिर आप साइन t का डिफ्रेंशिएशन करो, ये आपको दे देगा dy बाई डी टी, जो हो जाएगा cos t। और फिर आप चेन रूल यानी श्रृंखला नियम का जो फॉर्मूला है, जो हमें कहता है dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये लगाओ। यहाँ पे dy बाई डी टी की जगह cos t रख दो, और dt बाई डी एक्स की जगह जिसको आपने t माना है उसका अवकलज, जो कि यहाँ पे हो जाएगा 2x, वो रख दो। और फिर आप t की जगह वापस वही रख दो। तो उससे भी आप कर सकते हो, पर जब आप ऐसा बहुत बार कर लोगे तो यह आपके मन में बस जाएगी और आप बिना ये t माने फटाफट इसको कर पाओगे।